अच्छा साथियों, मैं गायिका सरोज सरगम मड़िहान मिर्जापुर एवं हमारे साथी कलाकार जो हारमोनियम पे हैं अशोक मास्टर और इस विरह को लिखे हैं राम मिलन कवि जी, सीताराम भाई और उधर ढोलक पे प्रेम है और हमारे भाई सुरेश जी। आप लोगों के सामने 2025 का महाकुंभ भगदड़ कांड मैं पेश करने जा रही हूँ। आसान पूरा विश्वास है कि आप लोग सुनेंगे तो जरूर पसंद आएगा और आप लोग हमारे सरोज सरगम मिर्जापुर चैनल को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा ताकि मिशन गीत सरोज सरगम का आप लोगों तक पहुंच जाए। हमारे बिरहा के शुरुआत में 4 लाइन भूमिका है मास्टर। जब आजादी कदम को बढ़ाने लगी, वीर गाथा से इतिहास भरने लगा, सर पे बांधे कफन को मेरे नौजवान, आन कुर्बान पर देखो कटने लगे, चर्रे चर्रे से आवाज आने लगी, अब विदेशी हवा को मोड़ दो, मूल निवासी उठो ले लो अपना वतन, इस गुलामी के जंजीर को तोड़ दो। आज ये आजाद भारत देश, लेकिन फिर भी हम लोग गुलामी के जंजीर में जकड़े हैं। इसीलिए बाबा साहब ने कहा है कि हिंदू धर्म छोड़ना गुलामी के जंजीर के तोड़ने के समान, क्योंकि भाग 4 का अनुच्छेद 51 के ज में जो लिखा है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधारने की भावना का विकास करे। और ये जो हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन इस अखंड भारत को पाखंडियों ने खंड खंड कर दिया है। तय मूल निवासियों या भारतवासियों, ये जर्रे जर्रे से आवाज आने लगी है, पाखंडियों ने बर्बादी का कारण कर दिया। क्या? एक लाइन गजलबा मास्टर। किसी प्रेमी ने अपने प्रेमिका से कहा है, अरे ये कपल जो मेरे सीने से, ये कपल जो मेरे सीने से ओढ़नी फिसल गई, उसकी नीयत बदल गई, जिसकी नजर पड़ी तो उसकी नीयत बदल गई, जिसकी नजर पड़ी तो उसकी नीयत बदल गई। लेकिन भाव हमारे राम मिलन कवि जी लिखे हैं, अरे ढोंगियों ने मेरे देश को, यही ढोंगी यही पाखंडी जो कुंभ में इकट्ठा हुए हैं, अरे ढोंगियों ने मेरे देश
को बर्बाद कर दिया। ढोंगियों ने मेरे देश को बर्बाद कर दिया। धन्य है बाबा साहब अम्बेडकर ने आजाद कर दिया। संविधान में बाबा साहब ने लिखा है कि हमारा ये धर्म निरपेक्ष देश है, लेकिन फिर भी देखिए बाहर मोदी सरकार, बाहर भाजपा सरकार, सब देश के ढोंगी जितने हैं एक कुंभ मेला में आए हैं। अलग से कुंभ मेला की व्यवस्था किया गया सरकार द्वारा। कितने हजार करोड़ों रुपया मेला में लगा दिया गया है। 7,000 करोड़। आखिर में बौद्ध धर्म के लिए भी तो सरकार को करना चाहिए, मुसलमान के लिए खर्चा करना चाहिए, ईसाई के लिए भी खर्च करना चाहिए, सिख के लिए भी खर्च करना चाहिए, फारसी के लिए भी खर्च करना चाहिए, जैन के लिए भी खर्च करना चाहिए। लेकिन बाहर यह सरकार सिर्फ कुंभ मेला के लिए इतना व्यवस्था ये किया गया है, ये भाजपा सरकार ने एक धर्म के लिए। बताइए, सिर्फ एक धर्म के लिए इतना व्यवस्था, और धर्मों के साथ बेईमानी हो रही है, गद्दारी। ये अन्याय है ना? अन्याय, महाअन्याय। लेकिन कहानी एजा से शुरुआत है। आज के नेता कैसे हैं? फरिया के मास्टर। आज के नेता हैं जड़ों के औलाद अक्सर, आज के नेता हैं जड़ों के औलाद अक्सर, है चोर डकई सत्ता में बदमाश बढ़ बढ़। जो जितना कत्ल बड़ा उतना बड़ा नेता है, जो जितना कत्ल बड़ा उतना बड़ा नेता है, करे बलात्कार दंगा पैसा से वोट लेता है। जनता को झोपड़ी ना महल में ये रहते हैं, जनता को झोपड़ी ना महल में ये रहते हैं, हम पैदल चले हवा में ये उड़ते हैं। और विदेशी आके यहाँ राजपाट करे, और विदेशी आके यहाँ राजपाट करे, मूल्यवासी भूख प्यास से दिन रात मरे। यही विदेशी देवी देवता कहते हैं, यही विदेशी देवी देवता कहते हैं, हमें राक्षस कहते जुर्म हम पे ढाते हैं। बाहर है आज का नेता, पहले के नेता बाहर है सुभाष चंद्र बोस, बाहर है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सरदार पटेल, इस देश के लिए अपने आप को भी बलिदान दे दिए। लेकिन आज का नेता ये हिजड़ा क्या औलाद है, चूड़ी पहन करके घर में बैठे हैं, ये लोग सरकार चला रहे हैं की हत्या करवा रहे हैं 2-2, 3-3 हजार लोगों का।
साथियों, असली मालिक धोखे में और नकली मालिक हाँ ये साला कोठे में एसी में हवा में उड़ रहे हैं। हम गरीब मजदूर मूल निवासी राजा के वंशज होकर भी हम लोग पैदल चल रहे हैं। रहने का भी झोपड़ी नहीं है, खाने का नमक रोटी तक नहीं है। सबसे बड़ा हम लोगों को अंधविश्वास में डालने का ये पाखंडी जो है, ये पाखंडी जो हम लोगों का ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये सबसे बड़ा ये पाखंडी है। आखिर बताइए, जो जोग रमा लिया उनको कुर्सी से, धन दौलत से, राजनीति से, सुख से क्या मतलब है भाई? उनको तो जंगल में जोग रमाना चाहिए, वही जपना चाहिए, विदाउट टेंशन रहना चाहिए, किसी कोनो चीज से भी उनको मतलब नहीं रखना चाहिए। नहीं 27 में भेज देंगे जंगल हम। लेकिन बाहरे ये योगी सरकार, बाहरे प्रधानमंत्री, ये लोग धंधा खोल दिए हैं। आखिरकार में आज के नेता कैसे हैं? एक लाइन तर्ज लग गल मास्टर। कोनो लड़का फरमाइश करत बा कि हमें दुल्हन कैसन चाहिए? ऑल द बेस्ट, वेरी ब्यूटीफुल हैंडसम गर्ल। अच्छा, अब कैसन दुल्ही चाहिए बतावत का बा? कैसन हो? हमके दुल्हन चाहिए, हमके दुल्हन चाहिए अंग्रेजी स्टाइल वाली ना। 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 एकदम लपकौआ, एकदम लपकौआ, झपकौआ और मोबाइल वाली ना। एकदम लपकौआ, झपकौआ और मोबाइल वाली ना। एकदम लपकौआ, झपकौआ और मोबाइल वाली ना। लेकिन आज के नेता कैसा है? कैसा है? योगी बहुत बड़ा, योगी बहुत बड़ा बेईमान भाइयों, ये आडम्बरी है। 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 ऐसन वैसन जीना, ऐसन वैसन जीना समझा झूठा एक नंबरी है। ऐसन वैसन जीना समझा झूठा एक नंबरी है। ऐसन वैसन जीना समझा झूठा एक नंबरी है। योगी बहुत बड़ा बेईमान है, ये आडम्बरी है। ऐसन वैसन जिन समझाए मेरे मूल निवासी, ये झूठा एक नंबरी है। लेकिन आगे देखा का झूठाई कैले। आज कई ढोंगिन का हाल सुना। कहा कुंभ मेला में 40 करोड़ लोग आएंगे। ना मेला में आएंगे जो देशद्रोही कहलाए, ना मेला में आएंगे जो देशद्रोही कहलाएंगे। इनके साधु जीना, इनके साधु जीना समझा गुंडा एक नंबरी है। इनके साधु जीना समझा गुंडा एक नंबरी है। इनके साधु जीना समझा गुंडा एक नंबरी है। यही योगी ने कहा 40 करोड़ आने की संभावना है। 40 करोड़ आने
व्यवस्था की है, बाहर झूठा एक नंबरी है। आखिरकार में इतने ना न्योता पठाई गवा हो, सबके न्योता दिहा गवा। बाहर है धीरेन्द्र शास्त्री जो लग्जरी से चल रहा है, ये ढोंगी है। कहा कि जो मेला में नहीं आएंगे वो देशद्रोही कहलाएंगे। असली देशद्रोही तो यही है धीरेन्द्र शास्त्री। बताइए, माई बहन हरे जाय का उनकर गोड़ धरत है। हमार दादा बाबा हरे, ये धीरेन्द्र शास्त्री का 27-28 साल का ये लवंडा है और बड़का ये जोगी बन गया है। जाए के हमार बुढ़वा दादा बाबा हरे गोड़ धरत है नी ढोंगी का। बताइए, ये न्योता दे रहा है ये लोग, आइए मेला में आइए, यही हत्या करवाने के लिए यही लोगों ने बुलाया था। ये बेईमान है। हम लोगों के मूल निवासी लोगों के जन जन में इन लोगों ने भरने का काम किया है, जो ब्रेन वॉश किया है, अंधविश्वास में डाल दिया है। हमार माई बहिनी हरे मूल निवासी गोरखपुर, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, नागपुर, महाराष्ट्र, कहां कहां से दूर दूर से माई बहिनी हरे तैयार हो गई कुंभ आवई बदे। अब 27 वाली रात में तैयारी के स्टेशन पे क्यों बस से चले बदे तैयारी कई दी है बहन। और तैयारी कई दिलन तो भइल का मास्टर के लाइन तर्ज लग गल, लोग जात कैसे बायन। मेला में लोग जात कैसे हैं। रेल रेल में ठेल ठेल के संगम दिया पहुंचाई योगी। रेल रेल में ठेल ठेल के संगम दिया पहुंचाई मोदी। बुलडोजर से अपने शासन में दी हालत गड़वाई योगी। बड़ी खुशी बा, बड़ी तमन्ना ले ले के रेल रेल में ठेल ठेल के बाहरे हमार माई बहिनी हरे तैयारी कई दिन। गंगा नहाय बदे, संगम नहाय बदे। हमारे घर की माई बहिनी हरे तो बिचारी हरे डर के मारा तैयारी कई के चल दिन करे। यार कि धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जी कहे वायन कि जे मेला में न आई उ देशद्रोही कहाए। हमने ऊपर मुकदमा लिखवाई जाए। चला चली जा के खुशी में गा के मजबूर लाचार हुई की गवा। लेकिन बाहरे बुलडोजर से अपने शासन में बिहार लाश गड़वाई योगी। बाहरे योगी मोदी ई देश के दुनो जवन रड़ुआ हैं, हमारे तोहरे गरीबन का लड़कन का मासूम बच्चन के कितनी जान चली गई। वो दर्द समझी है। तौने पर हर पंथ जी की यहाँ हर साधुओं पर वीडियो वायरल हो रहा है योगी जी का कि कोई मरा नहीं है, थोड़ा बहुत चोट लगा है, हॉस्पिटल में है, दवा चल रहा है। आप लोग घबराइए नहीं, अफवाहें न उड़ाएं, और जो अफवाह उड़ा रहा है उसको बंद कर दो। और यहाँ तरह तरह सारी लाश सप्लाई कर दी गई धीरे धीरे। और का कहे माई बहिनी हरे, तो हे गंगा मैया सब चुनारी चढ़ावे हो, चुनारी चढ़ावे। चढ़ावे
अरे बाप रे बाप, धीरे 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 बाबूजी भीड़ इकट्ठा होत बा है। 27 तारीख के भीड़ खचाखच एकदम रेल में ठेल ठेल के ठेले में एकदम समझ लो कि गंगा वहां संगम में पहुंच गए। सब आस्था लगाओ थे गंगा माई के, तो हमने चुनरी चढ़ाई था, सेठौरा चढ़ाई था, पियरी चढ़ाई था। गंगा माई कुछ दे ही जरूर। यहाँ हमार मूल निवासी 85 माला फूल नारियल चुनरी चढ़ावता, और यहाँ जे गंगा पहुँचा बा संगम पे, यहाँ योगी सीधे नरमुंड माला पहनाए। वह 2-3 हजार मनैन के, हजार के बाद छोड़ के यानी कई हजार मरेन। कोनो पता बा? लाश से एकदम भट गई है गंगा मैया। इतना लाश दूषित हो गया पानी। लेकिन केहू अपने दही के खट्टा नहीं कहत। ये योगी आदित्यनाथ ये मुख्यमंत्री ने छिपाने का काम किया। धीरे धीरे वो समय आइल बा 12-1 बजे रात वाली। अब कौन समय आइल बा मास्टर? यहाँ एक लाइन तर्ज लग गल। कोनो एक सखी अपने सखी से बतावता कि सखी पहली वाली रात में हमार दुल्हा काका किए से हमारे साथ में बता रही है। रात से जब आई बलमुआ, रात से जब आई बलमुआ, कैले से खूब मनमानी सखी हम भैली हो, सखी हम भैली हो, सजिया पे पानी पानी। सखी हम भैली हो, सजिया पे पानी पानी। सखी हम भैली हो, सजिया पे पानी पानी। लेकिन बाहर ये सरकार देश में जब से आई भाजपा, कैले से खूब मनमानी। मूल निवासी का हाथ छीन के कटले खूब बचाने। बलात्कार बढ़ल हो, अत्याचार बढ़ल हो, मूल्यवासी के भइली हानि। बलात्कार बढ़ल हो, मूल्यवासी के भइली हानि। बलात्कार बढ़ल हो, मूल्यवासी के भइली हानि। साथियों, जब से भाजपा आई है तब से हमारे देश पे काली घटा छाई है। लिखा गया हर गली टोला मोहल्ले में चौराहे पर प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। कई जने का बिटिया बचत है। अयोध्या में देखा बलात्कार भ दलित की बेटी का, उन्नाव में कांड भ दलित की बेटी का। भाई पंडित जी हरन के बेटी के बलात्कार नहीं होता, केवल मूल निवासिन को होता। सोचे वाली बात है। बलात्कार बढ़ल हो, मूल निवासी का होत बहानी। आज ये मूल निवासिन का बहन बिटियन का इज्जत मर्याद से खिलवाड़ होत बा।
लेकिन हमें तो है फुसलावत है सरकार के अंतरा के भाव में। ओटक लिए योगी जी लाली पाप दिखाए, फारवट मोटैले भैया हमने के हिस्सा खाए। योगी लूट लहला हो, मोदी लूट लहला हो, धन इज्जत जिंदगानी मोदी लूट लहला हो। ए बाबू अपने धर्म को वर्चस्व बढ़ा रहे हैं, हिंदू धर्म हिंदू मुसलमान कह के हमको लड़वाने का काम कर रहे हैं। जब मेरा धर्म निरपेक्ष देश है, जब संविधान में लिखा गया है, तो क्या संविधान का इन नेताओं ने उल्लंघन किया? क्यों मना किया कि कुंभ मेला में मुसलमान नहीं आएंगे, सिर्फ हिंदू आएगा? क्या जितने मेला में गए थे सब हिंदू थे? हम लोग हिंदू नहीं गए थे, हम सभी लोग सिंधु थे। सिंधु हिंदू तो ये लोग कह करके हम लोग को साबित कर रहे हैं। हिंदू फारसी शब्द है जो कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है चोर, दास, लुटेरा, डकैत और गुलाम। और मेरा समाज वही गुलाम है जो कई धर्म में, कई जात में, कई पाखंड में ये बटा है। इसलिए ओशो ने कहा है कि जात सिर्फ दो ही है, स्त्री और पुरुष। धर्म सिर्फ एक है। क्या है वो? क्या है? इंसानियत। बाकी सब क्या है? ये पाखंड है, ये सब पाखंड है। ये ढोंगियों का देख लिए, हम तूल जात है सोने का, कंगन चढ़ावत है सोने का, आंख चढ़ावत है, लेकिन तब हमें तो है लग्जरी गाड़ी मिलता नहीं, देखे कि नहीं मिलता। और यहाँ तो ऐसा ये सब पखंड है, ये बर्बाद करने वाले हैं योगी मोदी, लूट लहला हो हमनन का सब इज्जत पानी पानी हो गल। लेकिन कभी जी आगे एक लाइन तर्ज लिखे मास्टर, ए बाबू ये सरकार के तहत ये 12-1 बजे रात के समय होता है क्या? रतिया पुलिस वाले गईले हो आई, बरकेट लगा के मारे दाहुड़ाई, कचराई गए कुंभ में निर्दोष लोग हो, कचराई गए कुंभ में निर्दोष लोग हो, कचराई गए कुंभ में निर्दोष लोग हो, कचराई गए। रोवई लागे सब पीट पीट छतिया, ज्यादा लोग कहें देखा ना सुरतिया, कचराई गए कुंभ में आई हो, डहकाई गए कुंभ में आई हो, कचराई गए कुंभ में निर्दोष लोग हो, कचराई गए। ए बाबू हमार माई बहन आस्था लगाई के मेला में गईल बाटिन, लेकिन बाहरे ये मुख्यमंत्री इनको सब पता था, और 12-1 बजे के रात में
पंत जी कहते हैं, उठो जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। उठो बाहर है ये पंत जी, फूल बरसाया जा रहा है हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से। इधर भगदड़ मची है, सब मर गए हैं। भगदड़ मची है बाबूजी। बैरिकेड लगा करके ये पुलिस वालों ने हमारी माता बहन को भी दौड़ा दौड़ा करके मारने का काम कर रहे हैं। कितनी बहन बिटिया नंगी हो गई हैं, ए बाबू कचराई गए हैं। कितना सब छाती पीट पीट के रोवत हैं, बिने पानी का तरसत हैं। लड़का बच्चन भी तड़प तड़प के दुनिया छोड़ के चला जाते हैं। लेकिन बाबू देखें, इधर जेकरे पास 4 बिटिया बहन, राहुल पत्नी कंचन देवी, ए बाबू नागपुर का रहे वाला, अपने साथी के साथ में उ मेला में जब आयल बाटन, ओ समय देखें यार सब साथी अपने घरे पहुंचल बाटन। जब सैया का खबर सुनी न, कंचन उस समय अपने 4 बिटियन के लेकर रोवत हैं, छाती पीट पीट के कहत हैं का, पाई के खबरा दुलाए हाई पटक कपरवा हो न, ये विधना गजब गिरवाला बजरावा हो न। सैया ये 4 बिटियन के छोड़ के चली गईला। सरकार के दोषी देथन के सरकार हमरे सैया के लौटाई देता, हमारो नहीं एक सहारा रहन के करे सहारे जियब। सैया कुंभ मेलवा में गईला, फिर लौट के वापस न आइला। कहत है इनका, कम के सगरावा में हाय डुबाल बदरवा न, ए विधना डूबी गईल मांग के सिंदूरवा ना, विधना डूबी गईल मांग के सिंदूरवा ना। कवने आधार जी अब हई के कारे सारावा ये विधना चरवरिया लौकेला अनरवा ना, विधना चरवरिया लौकेला अनरवा ना। ए बाबू घरे रोवत हईन कि हमार 4 बिटिया टूअर हईन। कहलिन कंचन के सैया मेला में गईला फिर अइला नहीं, लेकिन बाबू ये मेला में तो भदरंग मचाबा। इतने ना खबर कहाँ तक पहुँचल बा, वहाँ तक लोग रोवत बाटन, सबके आंखें से आंसू गिरत बा। कैसे रोवत है मास्टर, पूरे भारत का झरझर बरसे नया नामा हो, पूरे भारत के झरझर बरसे नया नामा हो, कुंभ का सुन के समाचार। पूरे भारत के झरझर बरसे नया नामा हो, कुंभ का सुन के समाचार हो। पूरे भारत के झरझर बरसे नया नामा
ए बाबू हाय 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 हाय। गांव घर नागपुर का माई बहन हरे सब रोवत हईन, सबके आंसू गिरत बा कि 4 बिटिया हैं, इनके करे सहारे कमने डारी जई हैं कि बियाह काज करी रोवत हईन। वो है सहारा बटन परिवार के। इतने ना बाबू, आप देखें वो कुंभ मेला में जब 12-1 बजे रात के वो भगदड़ मचा है, पुलिस वालों ने बैरिकेड लगा करके दौड़ा दौड़ा करके मारने का काम करते हैं, भगदड़ मच गया है। ए बाबू, लगभग न जाने कितने लोगों की जान चली गई। जब ये मुख्यमंत्री को पता चलता है योगी जी को, तो कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, डॉक्टरी में इलाज चल रहा है, वो लोग सही हैं, अफवाहें न फैलाएं। बाहरे योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अफवाहें न फैलाएं। एक जगह ही नहीं, 3 जगह ये भगदड़ मचाया गया बाबूजी, सिर्फ मूल निवासियों को खत्म करने के लिए, जान मारने के लिए। तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। कवि जी टेरी के भाव में लिखे हैं, बेईमानों की सरकार आ गई, अरे गुंडों की सरकार आ गई, बलात्कारी हत्यारे हैं कुर्सी पे सवार। ये सब बलात्कारी हैं योगी मोदी, ये सब गुंडा हैं, अत्याचारी हैं, ये ढोंगी है, ढोंगी। ये तो गुंडा नंबर 1 का है, इनको तो जेल में रहना चाहिए, क्योंकि संविधान के खिलाफ ये लोगों ने काम किया है। अब जान लीजिए मूल निवासियों, यही इन लोगों का जो सोच है कि जब संविधान खत्म हो जाएगा, अभी संविधान लागू है तो भी हम लोगों का क्या हालत हो रहा है। जिस दिन संविधान खत्म कर देंगे ये बेईमान, उस दिन क्या करेंगे हम आप जानते हैं। जो हो रहा है सामने, सीधे आम ऐसे बहन बेटियों की इज्जत लूट लिया जाएगा, दौड़ा करके इज्जत लुटवा देंगे, दौड़ा करके जान से मरवाने का काम करेंगे। जैसे कुंभ मेला में जान मरवाए, ये हत्या करवाए हत्यारे। तो होता है क्या मास्टर, मौका वहाँ का ऐसा न कहता, पुलिस का नियत रही काली, लाश जवान लवारिस थे, ओ पे मिला जूता गाली। वीआईपी साधुअन के कुछ ना भावा, जनता का हाल वही बलिवाली। मन में शंका यह से बाढ़ई, मन में शंका यह से बाढ़ई, लासरता में दिहेदारी। ए बाबू, आखिरकार में जब भगदड़ मचावा, लगभग लोग बताओ थे, मीडिया वाले और योगी आदित्यनाथ कहें कि बहुत कम से कम 3000 मरन के कहता, 1700 मरन के कहता, 2000 मरे। लेकिन सच्चाई ये है साथियों कि वो भगदड़ में कई हजार लोग जब मरे, तो रातों रात वही बुलडोजर से योगी जी बालू के रेता में गड़वावे लागे,
टाली टाली 11 टाली 12 टाली धुआता कपड़ा। रे बाप रे बाप, नदी में गड़वाता ताकि क्यों जाने न कितना लोग मरा है। बाहरे ढोंगी बाहरे, ये मूल निवासी जानने की जरूरत है। ये पाखंडियों के पाखंड से दूर रहो। जो कि पुजारी कभी भगवान से नहीं मांगता है। अये मूल निवासियों, पुजारी कभी भगवान से नहीं मांगता है, वो हमेशा भक्तों से मांगते हैं। क्योंकि पुजारी को पता है कि पत्थर की मूर्ति कुछ नहीं देगा। ये पत्थर का मूर्ति हमें कुछ नहीं देगा तो ये सब भक्त देंगे, ये मूल निवासी देंगे, ये सब 85 देंगे। उनको पता है। इसलिए आए योगी आदित्यनाथ, इंसान को मारकर धर्म की रक्षा करने से बेहतर है धर्म को मार करके इंसान की रक्षा करो। क्योंकि इंसानियत ही धर्म है। अपना ढोंग ये पाखंड को बंद करो। मेरा मूल निवासी अब जग गया है, तुमको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए बाबू, वो भगदड़ में सब रोवत बा, लेकिन कभी जी आगे स्वर ठीक भाव बा है। पुलिस का जवानवा नहीं माना, लकानवा माना, नहीं माना, पुलिस का जवानवा नहीं माना, लकानवा माना, देश में बदरिया गम के छाई हो राम। केहू का मतारे रोवे, केहू का ललानवा, केहू पुलिस का लोगवा खूब कैला माना मानवा, पेड़ पे चिराहिया रोई, खेत में बिराइया, कुंभ में बदरिया गम का छाई हो राम। आयो रामा, ए बाबू, कुंभ में गम का बदरी छाए बा बाहरे। ए बाबू, सिर्फ ये वीआईपी के चक्कर में, ये सिर्फ वीआईपी के चक्कर में ये योगी सरकार हमारे 85 मूल निवासियों का इतना हत्या करवाया। कोहो मालिक बदे अलगे से व्यवस्था, वीआईपी वालों के लिए अलग से व्यवस्था बनावागा। सिर्फ वहाँ वीआईपी का लोग यही जही नहीं, उनके कुछ न होए। और यहाँ आम जनता हमार मूल निवासी 85, उनके जाय बदे अलग से व्यवस्था। बतावा,
सोचे वाली बात है। वीआईपी माने का होत है? आ? जनता का जनता द्वारा जनता प्रशासन लोकतंत्र है। सब समान एक समान है हमारे देश में। चोर हो, डकैत हो, गुंडा हो, बदमाश हो, ढोंगी हो, पाखंडी हो, चाहे साधु संत हो, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, सबको एक जगह व्यवस्था बनाना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ हत्या करवाने के लिए ये योगी आदित्यनाथ हम 85 मूल निवासी को हत्या करवाने के लिए व्यवस्था बनाया। 30 पुल बना, जिनमें से सब पुल बंद करवा दिया। सब पता है ना कि आज इतना करोड़ों लोगों का, इतना लोगों का भीड़ होगा तो उनको व्यवस्था करना चाहिए ना। लेकिन 30 पुल में से जो कि 9 पुल खुला था, 21 बंद था। तो सोचिए इतना पब्लिक को आपने न्योता दिया है, बुलाया है, न्योता दे रहे हो, भैया आओ 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 कुंभ मेला में आओ। जब कुंभ मेला में जब रिश्तेदार गवाह हैं, तो हर सबका बहनोई गवाह हैं, तो सार हरण के तो व्यवस्था करे चाहे ना कुंभ मेला में योगी मोदी के कि हमार जीजा हरे आवत हैं, कोनो कमी न हो पावे व्यवस्था में। लेकिन ये साजिश रचा गया, ये हत्या कराया गया है जानबूझ करके, जान करके भगदड़ मचाया गया है मेले में बाबूजी। लेकिन ये तलेला इधर देखा है, वो मेला में सब पागल हुई गवा बा, सब रोवत बा। पुलिस के जवान भी एकदम कुत्ता की तरह इसे दौड़त हैं, लसिया ले ले के दौड़त हैं। के हॉस्पिटल जाता है, एम्बुलेंस ढोवता, ट्रैक्टर हर कपड़ा ढोई ढोई के ले जाता, गाड़ता, हर बुलडोजर ले जाता, गंगा जी में लाश ढाकता ताकि केव जाने न पावे। इतने ना, जब मंत्रा देवी फूलचंद जो कि बजती प्रयागराज तहसील हडिया में लाश गई बा, उसमें देखा बेटवा राजेश माई का लाश जब दुआरी पे देखलन बाबू, उसमें रोई रोई के एगो बात कहत हैं का, राजेश रोवत हन के माई बड़ी सपना सजाए के गई रहो कि का कही किलू। कहे राजेश अखियां खोल रे मायरिया, कहे राजेश मुहवा खोल रे मायरिया, माई कलू के जाते मेला में बचवा तो के का चाहिए खातर रहलो माई पहले हमके खियाई के, आवत रहलू घरवा से साड़ी लहराई के, साड़ी लहराई मोहवा से तो कुछ बोल रे मायरिया की बोल रे मायरिया, रोवे राजेश मोहवा खोल रे मायरिया, ए बाबू एहर पिता फूलचंद बेटवा राजेश छाती पीट पीट के रोवत हैं। माई ए माई मुहवा से कुछ बोला, अखिया खोला,
का लिया रहलू द हमके पहले हम खा ले। रे बाप करीजा फटत बा, सब रोवत बा बाबू। इतने ना इधर बलिया के दिनेश पटेल, उनकर औरत और उनकर बिटिया के लिए आई ना जात रहलन बाबू मेला में, लेकिन जिद करे से बिटिया के माई हमहू चलब। जबरदस्ती जिद कई के बिटिया मेला में गइल बा। ए बाबू बाहरे माई बिटिया का हाथ छूटल बा। इतने ना लाश पे लाश कचरात बा बाबूजी। वही मेला में ही दम के टूट गइल बा। जब दम के टूट गइल बा, चारों तरफ एकदम भगदड़ मचा बा बाबूजी। जो उनकी 4-4, 5-5 घंटा न एम्बुलेंस का पता बा, न पुलिस का पता बा, न योगी सरकार का पता बा। इतना ही नहीं बाबू, इतनी बड़ी हादसा हुई, इतना बड़ा घटना होत बा। योगी आदित्यनाथ को कम से कम लगभग 17 घंटा बाद पता चला। सोचने की बात है, आखिर कहाँ ये सो रहे हैं। ए बाबू देखे जोने समय दिनेश पटेल के मेहरारू बिटिया का लाश दुआरे पे पहुंचल बा। देखा दिनेश पटेल का बड़का लड़का माई के छतिया रोवत बाटन, बहनिया के जगावत बाटन, बहन बोल माई तो हो कुछ बोल रे माई, बोलत काहे नहीं हो। ए बाबू उसमें रोई के कहत बाटन दिनेश पटेल का लड़का अपने माई से जगावत है का महल टाहरी बनाओ, खेती बाड़ी बनाओ, मोर मगर मयरिया कहवा गऊ। हे माई ई महल अटारी खेती बाड़ी कुल बनाए के माई हमार तू कहाँ चली गईलू। मेला में गई रहू, कुंभ मेला में न माई। गुलशनवा सजाओ, गुलशनवा सजाओ, माई हमके पढ़ाओ, आज दूधवा कदरिया कहवा गऊ। गुलशनवा सजाओ, माई हमके पढ़ाओ, मुझे दूधवा कदरिया कहवा गऊ। ए माई आज दूध का धार दूधवा जौन पियावत रहलू माई, आज ये गुलशन हमके पढ़ाऊ लिखाऊ माई। ए माई कुल अरमान लेके मेला में गए रहलू, आज हमके तू कहाँ छोड़ के चल गईलू। मोहे नींद बरसताओ, अपने बगल लापटाओ, आज सोने बाबा करिया कहवा गऊ। आज सोने बाबा करिया कहवा गऊ। हमके बगल में सुताओ, आज नरिया कहवा गऊ। हे बाबू आज वो घरे में दिनेश जी के घर में मातम छाई बा। एहर मड़ियाऊ इटाए में बाबूजी जो राजभर परिवार में कितनी माई बहन ये दुनिया छोड़ के चली गई। बाहर ही मेला इतना ही ना, बिहार के
एक औरत जो थी बेचारी के शरीर पे एक वस्त्र नहीं था बाबू, नंग बदन है। चिल्लात बा कि क्यों हमके दे दे अपन बाबूजी अपन शरीर के ढाक ले, लेकिन कोई ना देत बा, क्यों केहू को सुनते ना बा। एक औरत बिचारी दया आयल देखत बा कि बिचारी नंगी होके खड़ी है। कतबा कि हमरे पास बिटिया ज्यादा कुछ तो ना बा, है जोन पहिने है बस इतने बा। कता बस आधे दे देबू, एक ही साड़ी में आधे हमके दे देबू तो हम उड़ के चला जब हम अपने बिहार घरे चला जाओ। पाहरे वो माता अपनी साड़ी फाड़ करके उस बेटी को बाबूजी दी, जो कि अपना शरीर ढाक करके तब अपने घर गई हो। सोचने वाली बात है। इतने ना यही झूसी में जो कि हल्दीराम का जो दुकान है बाबूजी, वो बेटी थी जो कि वो बेटी पढ़ती थी, लेकिन उस दिन वो बेटी दुकान में है। इतना ही नहीं, लगभग 1,80,000 रुपया भी उसका चोरी हो गया। जितना भी दुकान में पानी था बिस्लरी का बाबूजी, अब इतना लोगों को कैसे पानी पिलाएगी। पनिया ऊपरा से फुहर ऐसे फेंका, ये बाबू एक बूंद जिकरे हथवा पे पड़े, जिकरे मुहवा पे पड़े, चाटे लागे, हथवा चाटे लागे, एक बूंद पनिया के जी जाई। पानी बिना सब तड़पड़ाहत बा, रोवत बा। बाहरे सरकार, बाहरे योगी आदित्यनाथ का दिखात ना बा। ये बाबू माई बहन रोवत है, इतने ना उ मेला में और का होत बा बाबूजी। कैसे? अरे भगदड़ में मरी गए हजारों जवान बाबू, कुंभ में रूठे कर तार जुलुम बाबू। भगदड़ में मर गए कितना लोग, बच गए भैया जे कर रहा संजोग। अरे लइका सयान मरे, बुढ़वा नदनावा बाबू, नंगी भाई महिला उघारा जुलुम बाबू, नंगी भाई महिला उघारा हे बाबू। बाहरे कितना लोग जिसके अंदर इंसानियत थी बाबूजी, वो पानी पिया होत बा, उ लड़कन शिशु बच्चन के ले लेत बा गोदी में, जो कि एक बहन ही थी तन्या मित्तल। वो कई मासूम बच्चों को बाबूजी जान बचाई, और कई शिशु बच्चा, कई बालक वो बहन तन्या के गोद में ही दम को तोड़ दिए। कैसे वो दिल बर्दाश्त करेगा, क्योंकि वो भी एक औरत है तन्या, वो भी एक नारी है, एक माँ हो सकती है। तो माँ का दर्द, माँ का प्यार माँ ही समझ सकती है बाबूजी। ये योगी मोदी दोनों रड़ुआ लड़कन का दर्द नहीं समझेंगे। लेकिन कवि जी आगे भाव लिखे हैं मास्टर पहपट में। अरे पूरे कुंभ में होएगा हल्ला, भारी जनता भागत बा। पूरे कुंभ में होएगा हल्ला, भारी जनता भागत बा। असुद का ममता छोड़ दिन मातारी जनता भागत बा। भागत बा।
बात बा कैसे जान बचाई अंग्रेजवन कयम से होइगा रे जनता भागत बा सुत का ममता छोड़ दिल महतारी जनता भागत बा। अरे बाप रे बाप कुंभ में होइगा हल्ला भारी, हल्ला भारी मचाए ये ढोंगियों ने, इन पाखंडियों ने हल्ला मचाया, भगदड़ हुआ, सूत का ममता छोड़ दीन। जौन माई स्तनवा लगाए के दुधवा पियावत पियावत पैदल जात बा संगम नहाए न, ओ भगदड़ में वो शिशु कभी ममता ना देखले से माई छूट गए लाल। ये बाबू अंग्रेजवन के अब से होइगा भारी जनता भागत बा। अंग्रेज भी हार गए इस मोदी योगी के आगे। अंग्रेज थे बाबूजी, उनके शासन सत्ता में इतना दुर्दशा नहीं हुआ था जितना ये भाजपा सरकार में हमारी बहन बेटियों का दुर्दशा हुआ। ये तो वो समय था जैसे मनुस्मृति लागू था, बहन बेटियां नंग बदन ऐसे ब्राह्मण के सामने जाती थी, ढोंगियों के सामने जाती थी, लेकिन उसको अंग्रेजों ने कानून बनाकर तोड़ने का काम किया। वही चीज आज इस कुंभ मेला में हुआ। कितनी बहन बेटी नंगा हो गई, कितनी उघार हो गई, कितनी माई बहनें दुनिया छोड़ के चली गई बाबूजी। केहू के घर में आगी ना बरत बा, मातम छाए बा। 28 तारीख से बाबूजी दिखाए आज 3-4 तारीख होइगा, जेकर लाश ना मिलल बा, लाश खोजत बा, के बाऊ के खोजत बा, के माई के खोजत बा, के भाई के खोजत बा, के बहनी के खोजत बा। और तो लसिया जेकर मिल गई समनवा बा, वो तो घरे घरे पहुंचल बा। और जेकर लाश जेकर बाई बाबू ना मिलल हुन ते मिलवे में पागल होके हेरत बा। वो लसिया मिले कहाँ, कहाँ मिले लसिया? योगी मोदी तो कुल गंगा में बुलडोजर से गड़वाई दी हैं। ये बाबू सब मेला में आज भी भटकत बाटन रोवत हैं। कैसे कवि जी आलम भाव लिखे, फेंक कर सियार लिया कुंभ मेलवा में बाबू, जे हर देखा वो रही हो लसिया देखा। केहू का बाबू मरल, केहू का मयरिया बाबू, हे बाबू जे हर देखा वो हर लाश दिखात बा। एक ही नहीं 2-3 बार मेला में भगदड़ हुआ। बाहर कहाँ है योगी मोदी, कहाँ है ये सरकार? आज हमारी जनता की हत्या हो रही है। मिल्कीपुर चुनाव में लगे हुए हैं अयोध्या में। बाहर सरकार धिक्कार है हमें आपको। आज घर घर में जौने लाश गई बा मातम छाई है। सियारिन फिकरत बा बाबू यही कुंभ मेला में समय, लेकिन भड़कल बा ज्वाला चालत बटई वतन आए बाबू। हैरत में बाटे जहाँ योगी सरकार, निज वाले पर्दा
बाबू इतना लाश पे लाश जेहर देखा वो हर लाश ही लाश देखात बा। सियारिन फिकरत बा कुंभ मेला में कोई संत नहीं मरा, कोई साधु नहीं मरा, कोई नेता नहीं मरा, कोई जितना वीआईपी लोग आए उनमें से कौ लोग नहीं मरे, केवल मूल निवासी 85। तो आए मेरे मूल निवासियों 85, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, रैदास जी कहते हैं, मन चंगा तो कठौत में गंगा। अगर मन चंगा बा तो कठौती में गंगा है, पोखरा में गंगा है, नदी में गंगा है, चापा कले में गंगा है। मन चंगा होना चाहिए। ये तो सिर्फ बर्बाद करने का ये लोगों का ये धंधा है, ये धंधा फान दिए हैं। अरे बाप रे बाप, ये भाजपा सरकार हैरत में पड़ गई। इतना लाश इतना लोग मरे, कहाँ छुपाए, क्या करे, कैसे करें। कोई बुलडोजर से ढकवावत बा, गंगा जी में फेंकवावत बा, क्यों कपड़ा ढोवावत बा, क्यों जूता चप्पल लोकवावत बा। ये सरकार सोच लिया कि किसी को पता न चले कि इतने लोग मेला में मरे हैं, नहीं तो हमारी सरकार चली जाएगी। लेकिन छुपाने से नहीं छुप सकता। आए योगी मोदी, पर्दाफाश ये मीडिया वाले भी कर रहे थे वहां भाइयों को, कितना यही पुलिस वालों ने, ये योगी आपके जितना गुंडा पाल के रखे हो, इन लोगों ने धक्का मुक्की करके भगाने का काम करते हैं कि लोगों को भगाओ नहीं तो पर्दाफाश हो जाएगा। आज वो कुर्सी पर कौन है, गुंडा बदमाश सवार हैं, बैठे हैं। ये लोग शासन सत्ता नहीं चला रहे हैं, ये लोग राजनीति पाखंडवाद कर रहे हैं। आखिरी लाइन में कवि जी भाव लिखे हैं क्या, वीआईपी के चलते इज्जत न लुट गए, तो बाबू शोक के सागर में हिंदुस्तान डूब गए। जनवरी 1 बजे रात का समैया, हजारों को जान से मारे योगी मोदी कसैया, तो साजल मूल निवासी पिछड़न का अरमान डूब गए। ए बाबू, ओ अमौनी अमावस्या 29 जनवरी 1 बजे रात का समय, ए बाबू साजल मूल निवासी पिछड़ा जो SC ST OBC के लोग जो जुटे थे कुंभ मेला में, उनका अरमान डूब गई। रहना जिसको जेल में चाहिए, बने हैं CM PM हो, कैसे सीधी साधी जनता जिए अपन जीवन हो। लागल कलंक कट्टी का सारे देश के शान डूब गए, बाबू शोक के सागर में हिंदुस्तान डूब। ए बाबू, जिसको रहना चाहिए जेल में, ओ CM PM वो कुर्सी पर बैठे हैं। इनको कुर्सी मिला है, कुर्सी ही नहीं, इनको तो जेल में रहना चाहिए। योगी को जेल में रहना चाहिए, क्योंकि संविधान के खिलाफ इसने काम किया है, संविधान के खिलाफ काम किया है। इसने नेता निमंत्रण दे करके बुलाया है और बुला करके हत्या ये करवाया है, इसलिए इनको जेल में रहना चाहिए। एक कुर्सी पर बैठा है, हम लोगों की कमी से बैठा है। तो
कहा नाम है इन मूल निवासी 85 से। नेता मंत्री आज के 95% गद्दार हो, गुंडागर्दी जान मरावे, करे बलात्कार हो, रोवे भारत माता पूरे वतन का यान डूब गए, बाबू शोक के सागर में हिंदुस्तान डूब। ए बाबू, तो ये जितना पखंडी हैं सब कुंभ मेला में आए हैं और ऐसा ऐसा पाखंडी हैं कि बाबा बागेश्वर ये भी पाखंडी है। जैसे आसाराम बाबू जो कि बाहरे वो साधु संत मने वो आसाराम के जिए के 150 बरिस का लालच रहा। वो गाय का दूध पिए और जौने गैया का दूधवा पिए न तो गैया काजू किशमिश बादाम छोहाड़ा मुनक्का ई कुल खाए, तब आसाराम का टावर पकड़े नेटवर्क बतावे, तब गैया का दूधवा आसाराम पिए तब उनके ताकत हो, ये लालच रहा। तो बताओ ऐसा ऐसा साधु संत ढोंगी हैं तय मूल निवासी भूत प्रेत ये जितना ये सब पाखंड है, कर्म कांड पूजा पाठ हवन यज्ञ ये सब ब्राह्मणों का धंधा है। ये कोई धर्म नहीं है, ये धंधा है धंधा। तो धंधा को अपना देवी और देवता मत मानो, उस धंधा में जा करके अपना जान को मत गवाओ। इसलिए मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। बताओ कुंभ मेला में जे गवा बाबूजी, कितना घर सुन होई गवा, कितना बहन बिटिया की इज्जत चली गई। सोचने की बात है, जान चली गई। आज ये बलात्कार हो रहा है, घर घर में बेटियों की बलात्कार हो रहा है, घर घर में हत्या हो रही है। केकर होत बा 85 मूल निवासी का। बाबू साहब पंडित जी के घर एक बहन बिटियन का देखा था, इज्जत लुटा था नहीं, क्योंकि वो लोग सुरक्षा में हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन हमार बहन बेटियां सिर्फ मेला में दुर्गा पूजा में जाकर के इज्जत लुटवाने का काम करती हैं। कुंभ मेला में जाएंगी, सरस्वती पूजा में जाएंगी, भागवत में जाएंगे, गीता पुराण में जाएंगे। तो इसीलिए हमारी आपकी बहन बेटियों की इज्जत सारे आम लूटी जा रही है। तो इसलिए ये सब पाखंड ये सब बंद करो। और ये गुंडा बदमाश हैं, ये बलात्कारी हैं। पूरा कुंभ मेले का इस भगदड़ इस कांड का जिम्मेदार ये भाजपा सरकार है, योगी मोदी हैं। इन लोगों की जिम्मेदारी होती है। मैं भी चैलेंज करती हूँ कि जो कुर्सी पर बैठा है योगी, इनको तो डायरेक्ट सीधे जेल में भेज देना चाहिए, क्योंकि इतने लोगों का ये हत्यारा है। तो कवि जी यहीं से हमारे बिरहे का आखिरी लाइन लिखे। अशोक प्रेम सुरेश सीताराम शर्मसार है देश, राम मिलन कहें बहुत कटल है कलेश। तो गुंडों की सरकार आ गई, अरे हत्यारों की सरकार आ गई, सरो सरगम हो गई मरने को तैयार, हत्यारों की सरकार जय हिंद, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान, नमो बुद्धाय।